फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और शाम का समय हो चुका है, करीब 6:30 बज गए, तब जा कर के थोड़ा सा ठंडा हुआ है मौसम। और मैं बाहर आई हूँ अभी। तो मैंने सुबह थोड़ा टाइम था मेरे पास में, तो ठंडे ठंडे जब तक धूप नहीं होती तब मैंने यहाँ आ कर के कुछ ईंटें लगाई थी। क्योंकि यहाँ पर ना मेरा जो बेलपत्र होता है ना, वो मैंने करीब 1-1.5 साल से बोया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा होता है और बकरियाँ आती है, खा जाती है। तो बेलपत्र को शायद बकरियाँ खाती होगी, मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने ऐसे खुला छोड़ रखा था। जैसे ये सारे पौधे मैंने खुले ही छोड़े थे और बड़े हो चुके हैं अब तक। लेकिन वो सांड तोड़ देता, वो अलग बात है। तो मनी प्लांट क्या, जो बेलपत्र है उसको बकरियां खा जाया करती है। तो मैंने आज सुबह क्या करा था, ये देखिए, इस तरह से ईंटें जमा करके इसे ढक लिया है। और अब मैं क्या करती हूँ ना, सुबह जब आती हूँ ना तो ऐसे ईंट हटा के इसमें थोड़ा पानी देती हूँ। ये देखिए अंदर दिख रहा है ना, तो इसमें फिर मैं ऐसे ईंट एक लगा देती ताकि ऊपर से भी कुछ खा नहीं सकता और यहाँ नीचे से भी पूरा बंद हो गया। और ऐसे खाचे खाचे से है ना, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं ईंट हटाती हूँ ना तो ये पौधा नज़र आ रहा है। और इतना बड़ा, हर बार इससे ज़्यादा बड़ा हुआ होगा 1-2 बार तो, लेकिन बकरियों ने खा खा के फिर इसे ख़राब कर दिया। तो इस तरह से खाचे खाचे बने ना, इससे हवा भी जाती है, रोशनी भी जाती रहती है और पानी भी मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और वैसे भी अभी गर्मी का वक्त है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत है नहीं, तो बस ऐसे मैंने इसे कवर कर रखा है ताकि बकरियां इसे खाएगी नहीं और वो अच्छे से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे एक बेलपत्र की भी ज़रूरत रहती है, हमेशा इधर उधर जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, घर घर में हम चढ़ा पाए इतने ही मिल जाए तो बहुत है। तो बस इसी वजह से मैंने इसका इसे ईंटों से पूरा कवर कर लिया है। और बाकी के पौधे आप देखिए, अब इनमें फूल कम हो गए हैं, कुछ दिनों से पीले पीले से पत्ते आने लग गए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पीले पत्ते हो गए, फूल कम हो गए है, पर कम हो गए। शायद मुझे लगता है ये आग जलाई थी ना यहाँ पर, उसकी आँच लगी है इनको, उस वजह से ये पीले हो रहे पत्ते। और फूल भी बहुत कम हो गए, बहुत मुश्किल से 4-5 निकल रहे इसमें से, और बाकी वाले में 1-2 निकल जाते हैं। और ये थोड़े हरे हरे से है क्योंकि इसमें आँच नहीं लगी थी ना आग की, और इसको लगी है। और वैसे भी इसके जो फूल होते ना अब इतने ऊपर चले गए, तो मेरा हाथ तो पहुँचता ही नहीं वहाँ तक। तो अब मोगरे से ही काम चला लेती हूँ मैं। बाकी ये देखिए, ये वाले फूल तो है ही मेरे पास में। तो ये शाम का टाइम है और बाहर अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी हवा चल रही है, मौसम ठंडा हो गया है, हवा चल रही है अभी। और मैं सोच रही हूँ ऊपर जाऊँगी, ये मनी प्लांट चेक करना है मेरे को। टूट गया था, फिर दोबारा से टूट गया, मतलब 2-3 बार टूट गया है। तो चेक करके आती हूँ कि जो टूटा था ना वहाँ पर नया फिर दोबारा से निकला है या नहीं। बस अभी मैं ऊपर जाऊँगी। ये देखिए, मोगरा यहाँ तक है और इसमें इतने सारे फूल आके सूख भी गए और आते जा रहे। देखिए, ये तो अभी खिले दिखे ये सारे, बाकी के सूखे हुए, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। ये देखो, सुंदर सा। और ये देखो नीम के, इसमें ये जो आती है ना ऐसे, इसके फल पक गए, पूरे पीले पीले हो गए। नीम के ऊपर भी इस तरह के फल आते हैं और ये बाद में शायद मीठी भी हो जाती है। मैं तो इसे देखने आई थी, देखिए इसका हाल बहुत बुरा हो गया। एक बार हाथ लग गया, तोड़ दिया, उसके बाद एक और नई ब्रांच आई थी, उसको भी फिर तोड़ा। ये देखो, ये तोड़ दिया था, उससे पहले नीचे वाली ब्रांच को तोड़ा था, अब नई आई है, ये वाली डाली, तो ये भी गर्मी से ख़राब हो रही है ना। ये देखिए, ये जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ से तोड़ दिया था, मतलब अच्छा खासा बड़ा तोड़ लिया था। और वो तोड़ने के बाद फिर एक नई ब्रांच ये निकली थी, और इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये भी यहाँ बंदरों ने तोड़ी, ये बंदरों ने तोड़ी यहाँ पर। उसके बाद ये फिर नई निकली, तो अब इसके भी हाल ऐसे ही हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा भला बढ़ रहा था,
पर एक बार उसे तोड़ दिया ना, उसके बाद से इसकी हालत बिगड़ गई। तो ऐसा हो रहा है। मनी प्लांट भी मेरा अच्छा वाला बढ़ रहा था, पर अब देखो क्या हो रहा है। गर्मी से तो नहीं हो रहा है क्योंकि बढ़ ही रहा था अब तक, लेकिन ये बस बार बार टूट रहा है ना, उसकी वजह से ये ख़राब हो रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा, मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी मैं उठी हूँ, आज मैं बहुत सोई, बहुत, मतलब ये लगा लो मैं 1 बजे से 5 बजे तक सोई हूँ। बहुत अच्छी नींद आती है। और मुझे तो ये नहीं कि दिन में सो गई तो रात में नहीं आएगी, रात में भी काफ़ी अच्छी नींद आ रही है। तो यही चल रहा है आजकल तो, बस उठो, काम करो, सो जाओ। गर्मी में करे भी क्या इंसान। तो जब थोड़ा ठंडा होता है ना, उस वक्त बाहर निकलने का मन करता है। अब बस बच्चों की छुट्टियां हो जाए एक बार तो कहीं जाने का समझ में आएगा। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रही थी। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब बच्चों को हम लेकर के निकलते हैं, बच्चे कुछ अच्छा करते, कुछ अचीव करते, तो एक मिनट मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं कुछ बात करना चाह रही थी और इसीलिए मैं ऊपर आ गई थी ताकि ये आराम से बैठ के आपसे बात करूँ। तो मैं जैसे बच्चे कुछ अच्छा करते, अचीव करते हैं ना, तो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर के होते हैं, सभी लोग अच्छा लगता है, तारीफ़ करते हैं उनको, बच्चों को शाबाशी भी देते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, वो ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, उससे होता क्या है ना कहीं माँ गलत ठहरती है। अब वो वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं कि इसने कुछ भी किया, इसकी माँ ने कुछ भी किया, लेकिन बच्चों को सुधारा, बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। कुछ भी से क्या मतलब होता है? देखो, कोई चोरी छिनारी ये तो करा नहीं होता है। हाँ, परिस्थितियाँ ख़राब थी, उनके अंदर हो सकता है कभी कुछ गलत बोलना पड़ा हो, बाकी ये तो नहीं होता है ना कि चोरी छिनारी कर लिए या कुछ गलत काम किया है, हम घर में बैठे हमेशा। और फिर उस वक्त ऐसे वर्ड जब आते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें तारीफ़ हो रही है, बच्चों की तो खैर तारीफ़ हो ही रही है, लेकिन आपकी तारीफ़ हो रही है या बुराई, ये समझ नहीं आता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैं 2-3 दिन से मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि यहाँ तारीफ़ हो रही है या बुराई हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, जो भी आप बताना, आपको क्या लगता है, इसमें बुराई हो रही है, तारीफ़ हो रही है? मुझे तो थोड़ा सा लगता है, पर देखो एक अकेली माँ होती है ना, तब थोड़ा सा उसके लिए बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। और जो अपने कहने को होते हैं ना, जैसे पीयर पक्ष से तो देखो पूरा सपोर्ट मिलता है, उनको पता है हमारी बेटी है, हमारे बच्चे, तो वो हेल्प करते रहते हैं। लेकिन जो ससुराल पक्ष होता है, वहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं होती है। मतलब है कि पैसों से आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, और नहीं, ठीक है, बात होती है, अच्छा रहता है, कोई ख़राब भी नहीं कहता और नहीं कोई अच्छा होता है। लेकिन ये है ना कि आपको कुछ और सपोर्ट नहीं मिलता है। जो सपोर्ट पीयर पक्ष से मिलता है, वो सिर्फ बातें करते रहते हैं लोग, बातों में सब अच्छे होते हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं कुछ नहीं मिलता। तो बस मैं वही ये पूछना चाह रही थी आप सभी से कि अब इसमें तारीफ़ हो रही है, बताइएगा आप लोग। यहाँ बैठी हूँ, अभी हवा चल रही है, सुबह का टाइम है ना, तो बहुत अच्छी हवा आ रही है, एकदम से तेज़ आती है फिर कम हो जाती है, लेकिन अच्छी हवा चल रही है। और अभी मैंने चक्की में डाल रखे गेहूँ, और अभी मैंने थोड़े साफ़ करने के लिए यहाँ रखे हुए हैं, तो एक बार के पीस जाएंगे तो दूसरी बार के फिर यहाँ से डालेंगे। और मैंने ख़रीदे हैं कच्चे वाले आम। इन दिनों देखो इतनी महंगी हो गई ना ये कच्ची केरिया, मतलब उसने मुझे 10 रुपये में 3 दिए, आपको यकीन आएगा? 3, 10 रुपये की 3, तो मैंने 20 रुपये में 6 खरीदी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये है 3, 10 रुपये की 3 और ये 10 की 3, उसमें ये एक तो ऐसी ही हो रखी है। तो ऐसे महंगी हो गई है केरिया भी। एक टाइम ऐसा था कि हम ऐसे ही फेंक दिया करते थे। तो इतनी महंगी केरिया, ये सुन के मुझे ताज्जुब हुआ। तोल पे नहीं दे रही थी वो, ऐसे ही दे रही थी। वैसे तोल पे दे रहे तो भी वही है कि
शायद आधा किलो के 40 रुपये ऐसा कुछ बोल रही थी, कल आई थी तो। पर आज मैंने ख़रीदी, मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी भी बनेगी और जो वो पानी बनाते हैं ना सिसोड़ा जिसको बोलते हैं हमारी आम भाषा में, वो भी बना लूँगी ताकि बच्चा मेरा किसी गर्मी में आता है तो लू लगने नहीं लगेगी। तो इसका जो पानी निकलेगा उससे वो सिसोड़ा बन जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। थोड़ी सी खट्टी है, ज़्यादा खट्टी तो नहीं है लेकिन फिर भी सही हो जाएगा, तो लू नहीं लगती है। बच्चों को पिलाना चाहिए और बड़ों को भी पीना चाहिए। लेकिन देखिए मेरा बेटा धूप में ज़्यादा जाता, हम लोग तो घर में ही होते हैं, तो उसको पिलाना ज़रूरी है क्योंकि अभी तो उसके 17 तारीख तक स्कूल चलेंगे, तो ऐसी धूप में आएगा। वैसे टाइम उसका चेंज कर दिया गया है, इसी वजह से सुबह सब्ज़ी नहीं बनती है क्योंकि उसने बोला कि मैं आके ही खाना खाया करूँगा, मुझे सिर्फ नाश्ता करा दिया करो। तो उसे सुबह मैंने नाश्ता करा दिया और वो चला गया था। तो अब आएगा तब तक मैं खाना पीना तैयार रखूँगी। लेकिन फिर भी देखिए 1:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, 2 बजे तक वो घर आता है, तब तक तो गर्मी तो हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इतने दिन स्कूल तो जाना ही होगा ना। तो फिर देखो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, उसका इलाज तो है ना। तो देखिए बस ये आम है ना, इसी से दोनों काम हो जाएंगे। तो आज मैं बनाऊँगी और आपको भी बताऊँगी कि मैं दोनों चीज़ें इसी आम से कैसे बनाती हूँ। तो चलिए। कच्ची केरी को धो के साफ़ किया, कट किया और पानी में डाल के उबाल लिया था। साथ ही मैंने यहाँ तड़के के लिए हींग लिया है, हरी मिर्च है, राई है, मेथी दाना है, थोड़ा सा लहसुन और बाद में मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। तेल गरम हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया से तेल गरम होने के बाद में ये सारी चीज़ें उसमें डालेंगे, तड़कने देंगे और जो हमने उबाल के कच्ची केरी रखी है उसे इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ गुठली सहित डाला है जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें सूखे मसाले देंगे सारे और उसके बाद में थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं इतना पानी रखूँगी कि ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं चाहिए और एकदम सूखा सा भी नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ मीठे के लिए मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे पराठे, रोटी, पूरी किसी के भी साथ में खा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और जो उबालने के टाइम पानी निकलता है उस पानी में मैंने सारे मसाले दे दिए हैं, जीरा, नमक, काला नमक, गुड़, शक्कर। गुड़ की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे ठंडा करें और गर्मियों में पिएं, काफ़ी अच्छा रहता है, जिसे आम पन्ना भी बोला जाता है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।